अब तुमसे सवाल पूछूंगा तो तुम आंसर देना, ठीक है? देख के इसमें देना अगर ना याद हो तो। सबसे पहले 1857 जो क्रांति हुई, कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। हाँ, तो किस डेट को शुरू हुई? 10 मई 1857। हाँ, तो 10 मई 1857 को मेरठ में ये विद्रोह हुआ। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक हुई, तो आपका आंसर क्या होगा? मेरठ से ग्वालियर। हाँ, यानी कि मेरठ से स्टार्ट हुई, तो ये विद्रोह भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया और ग्वालियर हो गया। मतलब ये सबसे पहले मेरठ में शुरू होता है, फिर इस तरह सीक्वेंस चलता रहता है। फिर अगर बात करें हम लोग क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, तो पहला राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिकल, ठीक है। अगर बात करें इसमें हुआ क्या था, तो ब्रिटिश सरकार की नीतियां जो थी उनके विरुद्ध, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ पे व्यापकत्व का सिद्धांत और उच्च करों ने भारतीयों के बीच असंतोष फैलाया। मतलब टैक्स जो थे बढ़ रहे थे हर वस्तु पे, जैसे आजकल जीएसटी हम लोग पे करते हैं ना। दूसरा है धार्मिक और सामाजिक कारण, यानी कि हमारा जो कह सकते हो रिलीजन एंड कल्चरल, और इसको कह सकते हैं सोशलिज्म, है ना। तो ये हमारा रिलीजन हो गया, लेकिन सोशलिज्म भी कह सकते हो इसको, है ना। धार्मिक मान्यता पर चोट करने की नीतियाँ, जैसे कि चर्बी लगे कारतूस जो है उनका यूज़ किया जा रहा था और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही थी। तो इन ये मेन कारण था। जैसे कि कोई भी ब्राह्मण है तो वो मांस नहीं खाता, तो उससे कहोगे कि चर्बी की कारतूस है, मुँह से उगतो फिर लगाओ अपनी उसमें, किसमें, पिस्तौल, मतलब हाँ पिस्तौल में, पहले पिस्तौल बोलते थे, है ना, मतलब बंदूक में कह सकते हो। तो मेन कारण ये है कि अब कोई भगत आदमी हो उससे जबरन खिलाओ पिलाओ तो वो बुरा मानेगा ना। तो ऐसे धार्मिक जो थे उनको ठेस पहुंचती थी। कोई भी अपने धर्म को मतलब भ्रष्ट नहीं होने देगा, है ना। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत बड़ा ये कारण था। हाँ, कारण कह सकते हो। दूसरे अगर बात करें हम लोग, जैसे ये सैन्य कारण, सैन्य मतलब होता है कंपनी जो थी वो जैसा चाहते थे वैसे सैनिकों को अपॉइंट करती और उनमें विभेदीकरण करती। मतलब जैसे होता है ना, ये डिफ्रेंशिएट करता कि तुम इस तरह तुम उस तरह से, भेदभाव और उनके विदेशियों पर, है ना। आगे बात करें नेता, ये नेता इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बहादुर शाह जफर। कहाँ के थे ये? दिल्ली में जो विद्रोह हुआ उसके नेता घोषित किया गया इनको, बहादुर शाह जफर को। अगर बात करें मंगल पांडे कहाँ के थे, तो बैरकपुर छावनी का इन्होंने नेतृत्व किया, है ना। अगर बात करें नाना साहब की, तो ये नाना साहब कहाँ के थे? कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व। अगर बात करें चौथे नंबर की, तो ये हम लोग जहाँ रहते हैं, हाँ, बेगम हजरत महल लखनऊ में ये विद्रोह का नेतृत्व किया। मतलब होता है इनकी देख रेख में ये विद्रोह हुआ। तो ये हीरो थे सब लोग, है ना। और यहाँ पे ये हीरोइन कह सकते हो, ये भी कह सकते हो ये असली थी, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी में इन्होंने नेतृत्व किया। और कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार में, बिहार में, है ना। इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो रिजल्ट का मतलब यानी इसके परिणाम क्या निकले। तो हालांकि हम कह सकते हैं कि विद्रोह को दबा दिया गया। इसमें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। मतलब जब हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहीं से हमारा असली इतिहास शुरू होता है, पहले का, और जब ये लड़ाई छिड़ी उससे अब तक का, है ना। दूसरा, कंपनी की शासन का अंत भी हो गया, मतलब जो उसके रूल थे वो समाप्त हो गए। और जो हमारा भारत था वो ब्रिटिश ताज, मतलब कह सकते हो क्राउन, वहाँ के राजा रानी थे इंग्लैंड के, उनके अंडर आ गया। हाँ, अधीन मतलब अंडर में आ गया। और तीसरी पॉइंट की बात करें तो इसमें भारतीय, है ना, इसने भारतीय में स्वतंत्रता की चेतना जलाई। मतलब आग लग गई कि अब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, भारत के लोग कह रहे हैं ये, है ना। तो जैसे हमारे पास 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे कहेंगे इस रूल को बदला जाए या इस तरह से हमें ट्रीट ना किया जाए। तो वो चीज़ें होती हैं बदलने की, मतलब उनके अंदर चेतना जग गई, है ना, दिमाग में आया ऐसा। फिर भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम, हम कह सकते हैं जब 1947 आता है तो वहाँ पर हम आज़ाद हो जाते हैं। और तब तक हम लोग क्या रहते हैं? गुलाम रहते हैं, कंडीशन के हिसाब से जीते रहते हैं, है ना।
तो फिर काफ़ी समय लगता है, फिर संविधान बनता है, तो फिर जी संविधान बनकर तैयार हो जाता है, फिर संविधान लागू होता है 26 जनवरी जी 1950 को, फिर तब से हमारे रूल और हमारा लॉ, हमारा कानून चलता है। ठीक है? तो ये सब दिमाग में रहे, तो कभी कोई पूछे तो बता देना। और ये बेसिक जानकारी हमारे इतिहास में शुरू होती है ना, जी ये जी इतिहास एक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। हुँ, ठीक है।